नमस्कार, मैं हूं अजय चोपड़ा और मेरे YouTube चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। फेस्टिविटीज़ आर हियर और फेस्टिविटीज़ में पकवान बनना ज़रूरी है। हर घर में कुछ ना कुछ बनता है, तो हमने सोचा आपकी मदद की जाए और एक नहीं, दो नहीं, तीन पकवान आपको दिया जाए। तो आज हम आपके लिए बनाने जा रहे हैं गुजिया, लेकिन उसके अंदर स्टफिंग बहुत डिफरेंट होगी। साथ में मैं बनाऊंगा आलू की भुजिया। जी हाँ, ये आपको बाहर से खरीदने की जरूरत नहीं है। दिवाली स्नैक्स में आलू भुजिया जरूर बनाइए, बहुत टेस्टी बनेगी, घर पे बनेगी। और तीसरी, एक बहुत ही हेल्दी स्वीट, खजूर की बर्फी। दिवाली में सब लोग मिठाई बहुत खाते हैं और मिठाई अगर हेल्दी हो तो और बढ़िया है। तो आज आपको मिलेंगी ये तीन रेसिपीज। चलिए बनाते हैं। चलो अब बनाते हैं गुजिया पूरन पोली। तो चलिए उसकी स्टफिंग तो मैं आपको दिखाऊंगा ही, लेकिन पहले गुजिया का डो बना लेते हैं। अब गुजिया का डो तो मतलब 1.5 करोड़ बार आपने देख लिया होगा ना। मोइन करना है मैदे के अंदर, और क्या है, वही है। मैदे में गया घी। अब ये मैदा जो है ना, इसे ऐसे करना बहुत जरूरी है। चलो जी, अब जब रोलिंग हो ही रहा है तो हम भी रोल कर ही देते हैं, मतलब ये डो। तो चलिए इसे आप रखते हैं आधे घंटे से कम, यानी कि 20-25 मिनट। पूरन पोली ये बोलते हैं महाराष्ट्र में। अब वो बनता है आटे से। स्टफिंग होती है चने की दाल की। चने की दाल को सोक करके बॉईल कर लो, मैशी होनी चाहिए। अब इसे दरदरा पीस लो। अब दरदरा जब पिस जाए, उसके बाद एक पैन में डालो बढ़िया से घी। अब ये गर्मा गर्म घी के अंदर डालेंगे गुड़, यानी कि जैगरी। अब ये घी जो है इतना गर्म है कि गुड़ को पिघला देगा, और इसी के अंदर हम डालेंगे फ्लेवरिंग, इलायची का पाउडर, बहुत ज़रूरी है। अब इसे पकाना कब तक है? जब तक ये ऐसा ड्राई ना हो जाए। दाल को क्रश किया है ना, उसे इस गुड़, घी और इलायची के मिक्सचर में पकाना है बढ़िया से, ताकि वो मीठा भी हो जाए, ड्राई भी हो जाए, पक भी जाए, भुन भी जाए, ये सारी चीज़ें हो जाए मतलब उसमें। भैया देखो, मिठास तो गुड़ से आ चुकी है, घी से रिचनेस आ चुकी है, और जो चना दाल का फ्लेवर है ना, वो अमेजिंग है। अब इसे पकाना कब तक है? जब तक ये ऐसा ड्राई ना हो जाए। चने की दाल के मिक्सचर को अच्छे से ठंडा करना बहुत अनिवार्य है, नहीं तो गुजिया में कैसे भरा जाएगा भैया। अब ये नॉर्थ और वेस्ट का ये हो रहा है, गुजिया में भरना है इसे, तो स्टफिंग वैसी होनी चाहिए, क्रमली क्रमली, ठंडी होके बिल्कुल वैसी हो जाएगी। चलिए अब गुजिया का डो। गुजिया का डो ठंडा होना चाहिए, पतला बिला होना चाहिए, और बेलने के लिए सूखा आटा बिल्कुल मत यूज करना। थोड़ा सा घी या तेल, बिल्कुल पूड़ी की तरह। अच्छा, पतला बेलना अनिवार्य है, यानी कि ज़रूरी है। देखो जी, ऐसा है कि सबके घर में ना मोल्ड्स नहीं होते, मुझे पता है, पर कटोरियाँ तो होती हैं। ये कांसे की है, आपके पास स्टील की होगी, कटोरी से काट लो। इसको वेस्ट नहीं करना, वापस से बनेगा। अब ये जी गोल जो गुजिया का हमने बनाया है, अब इसके अंदर डालो स्टफिंग। देख रहे हैं आप, टाइट हो गई बिल्कुल। इसे ऐसे लपेटो, यहाँ से पतला साइड से करो, अच्छे से चिपकाओ, और फिर जैसे गुजिया लपेटते हैं, करंजी लपेटते हैं, लपेट दो। ट्रिक इज घुमाओ दबाओ, घुमाओ दबाओ, घुमाओ दबाओ, घुमाओ, और लास्ट वाले को पिंच करके निकाल दो। तैयार। चलो जी, बढ़िया से
गुजिया लपेट ले गई हैं। आपने इसे जो बोलना है बोलो, है तो ये बिल्कुल नई डिश फ्राई होने के लिए तैयार है। हटके पूरन पोली, गुजिया पूरन पोली, जो भी नाम देना दे दो। हमने तो नाम इसका हटके पूरन पोली दिया है क्योंकि ये थोड़ी सी हटके है ना। ये गुजिया भी और पूरन पोली भी है तो इसको पूरन गुजी भी कहा जा सकता है। भैया तैयार है बिल्कुल बढ़िया से। लेट्स मेक अ ब्यूटिफुल शुगर फ्री बर्फी। तो बढ़िया गर्म पानी हो रहा है, इसके अंदर 5 मिनट के लिए फिग्स को डाल दिया जाए और साथ साथ में हम ये डेट्स को भी डाल देंगे। अब डेट्स यानी कि खजूर आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं और खजूर का जो सीड है वो निकालना बहुत ज़रूरी है। ये पूरे मिक्सचर को अच्छे से बॉईल करना है ताकि फिग्स एकदम सॉफ्ट हो जाएं और जब ये मिक्सी में जाएं तो आराम से पिस जाएं, एक फाइन पेस्ट बननी चाहिए। फिर उस पेस्ट को हम पकाएंगे। चलिए जब तक ये साहब पक रहे हैं तब तक हम ड्राई फ्रूट्स को थोड़ा रफली चॉप करेंगे। अब आप चाहें तो इस पर बेलन भी घुमा सकते हैं, लेकिन एक नाइफ भी इस तरीके से चलाई जा सकती है। रफ चॉप, बहुत ज़्यादा पतला नहीं, छोटा नहीं करना है। चलिए एक तरफ हो गए काजू, दूसरी तरफ होंगे बादाम। इन्हें भी मोटा मोटा काट लिया जाए, करीबन 1 बादाम के 3 भाग। फिग और डेट्स का जो मिक्सचर है वो उबल रहा है, उसके साथ साथ में ये 2 से 3 इलायची मैं थोड़ा सा जस्ट कूट के छोड़ दूंगा। काजू, बादाम और साथ में थोड़े से पिस्ते, ये सारी चीज़ों को अच्छे से हम लोगों ने काटना है, आधा आधा मोटा मोटा रखना है क्योंकि जब बर्फ़ी कटेगी तो वहाँ पे भी जब कट आएगा ना तो मुंह में बाइट आनी चाहिए, बिकॉज एक ये टेक्सचर है जो एकदम स्मूथ हो जाएगा। जब ये अच्छे से उबल जाए तब इसे ठंडा कीजिए और एक मिक्सी में फाइन प्यूरे कर दीजिए। फिर शुरू होगी बर्फ़ी की कहानी। ठंडा करने के बाद इसका बना दिया ये पेस्ट। अब ये जो पेस्ट है ये भुनेगा और यही है बेस हमारी बर्फ़ी का। तो कढ़ाई में घी गरम करा जाए, करीबन 3 चम्मच, और उसमें डालो जी ये सारे के सारे ड्राई फ्रूट्स। साथ में डालो थोड़ी सी चिरौंजी या चरोली के दाने और इन्हें हल्का सा भूनना है। अब जैसे ये नट्स जो हैं थोड़े से ब्राउन हो जाए, इनमें से थोड़े से नट्स को निकाल लिया जाएगा, ऊपर से टॉप करेंगे। और अब इसमें डाला जाए ये कोकोनट। कोकोनट जल्दी ब्राउन हो जाता है इसलिए बाकी नट्स के साथ में नहीं डाला है, थोड़ी देर बाद में डालना। जैसे ही कोकोनट थोड़ा सा कलर पकड़े, खुशबू उसकी आनी शुरू हो जाए, तब ये बढ़िया जो फिग्स और डेट्स का मिक्सचर है जिसमें इलायची का भी फ्लेवर है वो डाल दिया जाए। अब इसे कंटिन्यूसली हिलाना है और जो सारा मॉइस्चर है उसे सुखाना है। तो ये जो कलर आप देख रहे हैं ना लाइट ब्राउन, ये बाद में डार्क ब्राउन हो जाएगा बढ़िया सा। तो इसे चलाते रहेंगे। नॉन स्टिक पैन में बनाइए ताकि चिपकने की टेंशन ना हो। और फिर इसे ना ढक दो और हर 5 मिनट बाद खोलो और ऐसे ही हिलाओ, क्योंकि जो वो गरम गरम आएगा ना वो चमड़ी फाड़ देगा। इसलिए मतलब मैं बड़े मजाक में बोल रहा हूँ लेकिन सीरियस बात है ना, ध्यान से। अब ये जो मिक्सचर है इसे तब तक हमें पकाते रहना है जब तक इसका पूरा मॉइस्चर उड़ ना जाए। अब आप बोलेंगे कि पहले मॉइस्चर क्यों इतना डाला? वैसे फिग्स उबलेंगे नहीं ना, उबलेंगी नहीं तो पिसेंगी नहीं, पिसेंगी नहीं तो इतना फाइन टेक्सचर नहीं आएगा। तो इसलिए उसे थोड़ा सा पानी में उबालना पड़ेगा, फिर उसे पीसना पड़ेगा और फिर उसे यहाँ पे सुखाना पड़ेगा। अब साथ में हम डालेंगे थोड़ा और लिक्विड डेट्स का सिरप। मेरे पास ये है, अगर आपके पास ये नहीं है तो आप थोड़ा सा गुड़ मेल्ट करके भी डाल सकते हैं, नहीं तो थोड़ा सा और डेट्स यहाँ पे पहले से ही बढ़ा दो, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
इससे बेसिकली इसका कलर बहुत बढ़िया हो जाएगा, स्वीटनेस एकदम बैलेंस हो जाएगी और मज़ेदार हो जाएगी। अब इसे कब तक भूनना है? जब तक ये मिक्सचर थिक ना हो जाए और ये जो घी की शाइनिंग है वो ऊपर तक ना आ जाए। और एक और टेस्ट है, अगर आप नॉनस्टिक पैन पे हैं तो इसको आप ऐसे हिलाएंगे ना तो ये देखो ये हिल जाएगा, ये बिल्कुल एक लंप बन जाएगा। अब इसमें डालेंगे पॉपी सीड्स, वो इसे एक बहुत प्यारा सा टेक्सचर भी देंगे और लुक भी। पॉपी सीड्स बढ़िया से मिक्स कर लें और उसके बाद इस मिक्सचर को निकाल लो एक ऐसी ट्रे में या प्लेट में जिसमें थोड़ी सी एज है, क्योंकि भैया बर्फ़ी काटनी है ना। अब बर्फ़ी तो थोड़ी मोटी होनी चाहिए। आपकी बर्फ़ी का मिक्सचर हो गया जी बिल्कुल तैयार। अब इसमें शुगर का एक दाना नहीं है, लेकिन मीठी बराबर है, क्योंकि ऑब्वियसली खजूर मीठे, फिग्स मीठे, तो मिठास तो आ गई। और बाकी आपके फेस्टिविटीज़ में शुगर अगर नहीं चाहिए तो ये रेसिपी है आपके लिए। अब एक बार ये मिक्सचर अच्छे से सेट हो जाए, उसके ऊपर थोड़ी सी और सजावट होगी। आप चाहें तो इस पर चांदी का वर्क लगाएं, पर घरों में चांदी का वर्क तो होता नहीं है ना, तो आप ये थोड़ा सा पॉपी सीड वापस से ऊपर से लगा दें। और ये जो बढ़िया फ्राई किए हुए थे नट्स, ये भी तो निकाले थे हमने। अच्छी तरह से करा जाए स्प्रेड और एक बार फिर से थोड़ा सा फ्लैट। चमक देखो जी, बर्फी में चमक देखो। और थोड़े से ये गुलाब की पंखुड़ियाँ जो सूखी हुई हैं, इन्हें अच्छे से क्रश करके इसके ऊपर लगा देंगे। और अब इसे 3 से 4 घंटे ठंडा होने दो, क्योंकि ये बर्फ़ी कटेगी तब जब ठंडी हो जाएगी। तो आपके परिवार में हम मिठास फैलाने आ गए हैं, वो भी शुगर फ्री वाली मिठास। 3 से 4 घंटे वेट करना पड़ेगा। 3 से 4 घंटे के बाद ये बर्फ़ी बिल्कुल बढ़िया ठंडी हो चुकी है। अब इसे काट लिया जाए। ये लो जी, बढ़िया से पीस वीस कट जाएंगे इसके। आहा, आनंद ही कुछ हो रहा है बर्फ़ी काटने का। That's it, nothing else. अब आलू भुजिया के लिए ऑब्वियसली हमें आलू चाहिए, लेकिन आलू को हमें पहले से उबाल लेना है। आलू ठंडा होना चाहिए। अगर गर्म आलू को आप ग्रेट करेंगे तो वो लेस छोड़ देता है। सबसे पहले ये आलू को हम अच्छे से पतले वाले ग्रेटर से ग्रेट करेंगे। और फिर उसके बाद इसे हाथ से मैश कर लेंगे। बिल्कुल स्मूथ हो जाना चाहिए ये। और अब एक छन्नी में मैं थोड़ा सा अमचूर पाउडर, 1 छोटा चम्मच चाट मसाला और ये ड्राई मिंट, क्योंकि भुजिया बहुत फाइन बनती है और उसमें कोई भी चीज़ मुंह में नहीं आनी चाहिए। 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, एक चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर और आधा चम्मच भुने जीरे का पाउडर। ये भी इसके अंदर अच्छे से सीव कर लेंगे। मसाला बिल्कुल मोटा नहीं होना चाहिए। अब इसमें डालेंगे 1 छोटा चम्मच नमक। आप चाहें तो नमक और काला नमक मिक्स करके भी डाल सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। अब करीबन 4 आलूओं में जाएगा 2 कप बेसन।
बेसन को भी आप साथ में स्ट्रेन कीजिए ताकि कोई भी लम्प्स ना आए, या बेसन में भी कभी कभी कुछ फॉरेन पार्टिकल होता है वो निकल जाएगा। आलू भुजिया में बेसन जो है वो बिल्कुल नाप से डालना ज़रूरी है, नहीं तो आलू भुजिया में आलू का नहीं बेसन की सेव का ही फ्लेवर आएगा। तो आलू जो है हमने 4 डाले हैं और साथ में बेसन डाला है 2 कप। अगर बाई चांस आलू में हल्का सा मॉइस्चर ज़्यादा है तो थोड़ा सा बेसन और डाल सकते हैं। अब आलू का जो मॉइस्चर है उसी से ये डो गूंदा जाएगा, इसमें ना तो कोई पानी डालना है ना कोई और चीज़ डालनी है। आलू के अंदर जो मॉइस्चर है उसे बेसन के साथ अच्छे से मल लेना है। आपके हाथ चिपचिपे ज़रूर हो जाएंगे शुरुआत में। वैसे हमने चावल का आटा डाला है क्रिस्पनेस के लिए, ताकि लंबे समय तक ये क्रिस्प रहे। एक बार जब डो साथ में आ जाएगा फिर उसके बाद हमें इसमें डालना है 2 चम्मच तेल। अब ये 2 चम्मच तेल डालने के बाद जब इसे इस तरीके से मालिश करेंगे, डो को उठाएंगे, पटकेंगे तो ये बिल्कुल स्मूथ हो चुका है। ये बिल्कुल चिपक भी नहीं रहा है और ग्लेजी भी हो गया है, मज़ेदार हो गया है। अब ये तैयार है कि इसे सांचे में डाला जाए और बढ़िया से फ्राई करा जाए। आलू भुजिया ऑन द वे। भुजिया का डो जो है वो एकदम इस तरीके से चिपचिपा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तेल लगाने के बाद ये देखिए आपको हाथ में नहीं चिपकेगा और ये इस तरीके से बिल्कुल प्लायबल तो हो ही जाएगा, लेकिन बिल्कुल सॉफ्ट है। ये एकदम सॉफ्ट डो बनना चाहिए इस तरीके से, तभी इसकी अच्छी सेव, कुरकुरी सेव बन पाएगी। अभी इस टाइप का जो एक सांचा होता है सेवियां बनाने वाला, वो हम इस्तेमाल कर रहे हैं। और इसका जो बिल्कुल पतला सेव का अटैचमेंट है वो इस्तेमाल करना है। तो चलिए पहले अब इसे लगा देते हैं। अब ये जो सांचा है इसके अंदर अच्छे से तेल लगाना है ताकि कहीं पे भी ये डो चिपके नहीं। अब हाथों पे हल्का सा तेल लगाकर ये थोड़ा सा डो लेंगे और इसे इस तरीके से यहाँ पर स्टफ़ कर देंगे। सांचे को अच्छे से टाइटली बंद करें और फिर इस तरीके से इसे प्रेस करते हुए इसकी सेवियां बनाएं। मीडियम हॉट ऑयल में इन सेवियों को हमें फ्राई करना है। दो से 3 मिनट लगेंगे इसको एक साइड फ्राई होने में। उसके बाद हल्के हाथ से इसे पलट लीजिए और ये आलू भुजिया की जो इस सेव की गठरी है वो तैयार हो गई। घर पे बनाइए 1 किलो भुजिया 4 आलू और 2 कप बेसन से। देखिए ये पूरा फेस्टिव सीजन मजे से खाएंगे, बच्चे भी, बूढ़े भी, जवान भी। ये बढ़िया बनी है। चलिए अब सेव के गुच्छे कितने क्रिस्प बने हैं आपको तोड़ के दिखाते हैं। ये आलू भुजिया यहीं बनी है। जी हाँ, 4 आलू और 2 कटोरी बेसन, थोड़े मसाले और बहुत सारा प्यार, यही चाहिए आलू भुजिया बनाने के लिए। और ये आलू भुजिया को एक एयर टाइट कंटेनर में रख लो, महीना भर बहुत बढ़िया से एंजॉय करो। इसमें फ्लेवर्स आप अपने मनमर्जी से डालो, पेरी पेरी पाउडर डाल लो, कैजून स्पाइस डाल लो, गार्लिक पाउडर डाल लो, गार्लिक सेव बना लो, जो बनाना बना लो। आलू भुजिया है भाई, उसके अंदर फ्लेवर आपकी मर्जी। हमने आपको दे दी एक कुंजी आलू भुजिया क्रिस्पी वाली घर पे बनाने की। अब आप हमेशा बनाइए।